So hello students, today we will be studying about two wattmeter method for measurement of three phase power. Okay, so जो टू wattmeter method है that is enough for measurement of the power in a three phase circuit. Okay, तो कितने प्रकार के लोड होते हैं, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड्स, हम इन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं इस केस को। ठीक है, तो जब स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड है यानी कि इंडक्टिव लोड, चार केसेस ऐसे होते हैं, या तो आपका जो थ्री फेज सर्किट है या तो स्टार कनेक्टेड होगा या तो डेल्टा कनेक्टेड होगा। तो जो स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड है यानी कि जब हमारे थ्री फेज सिस्टम में इंडक्टिव लोड्स कनेक्टेड हैं, तब का केस हमको आइडेंटिफाई करना है कि तब कितना पावर कंज्यूम होगा और पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, उस समय सिमिलरली जब हमारा स्टार कनेक्टेड लीडिंग पावर फैक्टर लोड, लीडिंग पावर फैक्टर यानी कि कैपेसिटिव लोड है। ठीक है, और थर्ड है डेल्टा कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड यानी कि जब इंडक्टिव लोड है हमारे पास और वो कनेक्टेड कैसा है, डेल्टा में। और दूसरा है कैपेसिटिव लोड है जब वो कनेक्टेड है डेल्टा में यानी कि डेल्टा कनेक्टेड लीडिंग पावर फैक्टर लोड। तो सबसे पहला कंडीशन हम पढ़ेंगे यानी कि स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर, यहाँ पे गलत हो गया था, लैगिंग पावर फैक्टर लोड इंडक्टिव लोड। ठीक है, तो ये हमारा थ्री फेस नेटवर्क है यानी कि ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है वाई, और ये तीसरा फेस है बी। ये तीनों, ये आर वाई बी जो है यहाँ पे लोड लगे हुए हैं। ये प्रत्येक जो आपका फेज है उसके वोल्टेजेस है, उसके इम्पिडेंसेस है। जेड पी एच एक फेज का इम्पिडेंस है, यहाँ पे भी एक जेड पी एच है और यहाँ पे भी एक जेड पी एच है। ये न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला, इसको एन हम बोलेंगे। ठीक है, तो जो आर फेज है और जो वाई फेज है, इस पे मैंने दो वॉट मीटर्स लगाए हुए हैं, W1 एंड W2 एज कैन बी सीन हियर। ठीक है, और आर वाई बी तो मैंने मार्किंग कर ही दी है, ये तीन फेजेस है आर वाई बी, यहाँ पे भी आर वाई एंड ये है बी फेज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वॉटमीटर कैसे कनेक्टेड है। वॉटमीटर के अंदर एक उसका करंट कॉइल होता है और दूसरा उसका पोटेंशियल कॉइल होता है। तो करंट कॉइल होता है वो हमको पता है कैसे कनेक्टेड होता है, लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। पोटेंशियल कॉइल जो है पैरेलल में कनेक्टेड होता है दो फेजेस के बीच में। तो हम देख रहे हैं ये जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का वोल्टेज है वो क्या है, आपका वी आर वाई। ठीक है, इस पॉइंट से वाई और बी के बीच का जो वोल्टेज है वो वी वाई बी, और जो वी आर और बी के बीच का वोल्टेज है वो वी आर बी है। ठीक है, और आई आर आई वाई और आई एन जो है फेज वोल्टेज, फेज करंट्स है, और आई आर एन लिखा हुआ है यहाँ पे, आई वाई एन लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको आई बी एन लिखा हुआ है। ये तीनों फेजेस के करंट्स हैं। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिटरमाइन करना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर, ये सब क्या है, लाइन वोल्टेजेस। ये दोनों लाइनों के बीच के वोल्टेजेस है, तो ये लाइन वोल्टेजेस कहलाते हैं। आई आर आई वाई आई बी है ना, यही करंट। आई आर एन को हम आई आर भी लिख सकते हैं, और आई वाई एन को हम आई वाई भी लिख सकते हैं, और आई बी एन को हम आई बी भी लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, लाइन करंट से, और हमको पता है कि स्टार कनेक्टेड में लाइन करंट्स और फेज करंट से सब सेम होता है। ठीक है ना, वो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था कि स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में क्या रिलेशन होता है फेज वोल्टेज और फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में, और लाइन करंट्स और फेज करंट्स के बीच में। नेक्स्ट है आपका लोड साइड में क्या क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है ये जो है न्यूट्रल और इस फेज के बीच का वोल्टेज, इसको वी आर एन बोलेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज है ये वी वाई एन है। अगर मैं एकदम केसीएल सॉरी केवीएल अप्लाई करूंगी तो ये पोटेंशियल वी आर एन और ये वाला पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट माइनस, यानी कि ये होगा वी एन वाई होगा। यहाँ पे मैंने सुविधा के लिए वी वाई एन लिखा हुआ है इसको। ठीक है, और ये वाले पोटेंशियल क्या होगा, वी बी एन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सारे के सारे क्या है, फेज वोल्टेजेस। आई आर एन आई वाई एन आई बी एन ये सब फेज करेंट्स हैं, और मैंने जैसे बताया आपको लाइन करंट और फेज करंट स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में सेम ही होता है। और जेड पी एस जो है फेज इम्पिडेंस है, प्रत्येक फेज का इम्पिडेंस है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि वॉटमीटर रीडिंग्स क्या क्या देगा, क्योंकि ये वॉटमीटर इस फेज में कनेक्टेड और इस फेज में कनेक्टेड है। करंट कॉइल एक करंट मेजर करेगा और एक वॉटमीटर इस करंट को मेजर करेगा, और यहाँ से इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक का वोल्टेज को मेजर करेगा।
तो वॉट मीटर W1 इज गोइंग टू सेंस द करंट दैट इज IRN, क्योंकि इस वाले लाइन में से जो करंट फ्लो रहा है वो IRN है, या उसको IR भी बोल सकते हैं, IRN भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये IR करंट मेजर करेगा। वोल्टेज बिटवीन द पॉइंट्स, यानी कि W1 कितना वोल्टेज मेजर करेगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, यानी कि VRB, VRB, ठीक है। तो W1 की रीडिंग क्या होगी, उसके उस फेस का वोल्टेज और उसका करंट इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन VRB एंड IR, ठीक है। सिमिलरली W2 जो है वो क्या करेगा, W2 ये है W2 करंट सेंस करेगा, यानी कि इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, IYN। और या तो इसको IY भी बोल सकती हूँ या IYN भी बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। और जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, यानी कि VYB, देख लीजिए ये लिखा होगा यहाँ पे W2 VYB। तो W2 इज VYB इंटू IY इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू। अब ये जो ये चीज तो हम देख लेंगे, ये जो एंगल हमें डिटरमाइन करने का है VYB और IY, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको उसके लिए फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हाँ, और इसके अंदर ये चीज़ भी, इसमें ये देखिए मैंने ये इक्वेशन लिख दिया VL IL इंटू कॉस फाई, क्योंकि हमें पता है VYB क्या होता है, लाइन वोल्टेज, और IY हम उसको लाइन करंट भी बोल सकते हैं इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन। सिमिलरली ये W1 का भी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं VL IL कॉस ऑफ VRB एंगल IR, मतलब द एंगल बिटवीन VRB एंड IR। ओके, ओके। नाउ लेट्स कैलकुलेट द एंगल। हमें ये एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, यानी कि VYB एंड IY और VRB एंड IR के बीच का। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको पता है फेजर डायग्राम बनाते हैं हम, तो फेजर डायग्राम बना दिया हमने, ठीक। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, जो फेज वोल्टेज है, यानी कि VRN, VYN और VBN, ठीक है, इन तीनों को हम बनाएंगे 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट पे। उसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, हमको VRB फाइंड आउट करना है। VRB कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, उसी ये जो नेटवर्क था, ये वाला जो था, ये जो डायग्राम है द लोड साइड, इसको मैंने दो फेस के बीच का ऐसे बना लिया, ये ठीक है। तो VRB यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज है, वो क्या होगा, आप KVL अप्लाई करेंगे इस लूप में तो हमको क्या मिलेगा, VRN प्लस VBN, है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वोल्टेज क्या है, NB है ना, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज VRN। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, VRB कैन बी रिटर्न एज VRN माइनस VBN, ठीक है। और सिमिलरली VYB भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं, VYN माइनस VBN। तो जो दी एंगल्स बिटवीन VPH एंड VL इज 30 डिग्री, ठीक है ना। तो मुझे ये समझ में आया कि VRB बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कौन से वेक्टर चाहिए, VRN और VNB या माइनस VBN। तो मैंने VRN तो बना ही लिया था, माइनस VBN चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूँगी, ये VBN को एक्स्ट्रापोलेट कर दूंगी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको मार्क कर दूंगी माइनस VBN। अब इन दोनों का फेजर सम, इन दोनों लाइंस का जो फेजर सम, वेक्टर्स का जो फेजर सम है वो क्या मिलेगा मेरे को, VRB। ये VRB लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा सा मेरा जो पेन था वो ठीक से चल नहीं रहा था, इसीलिए ऐसे दिख रहा है, ये VBN है, ठीक है ना, ये B लिखा हुआ है, VBN, ये क्या लाइन वोल्टेज है, ठीक है, ये बना दिया। अब जो हमें पता है कि हमारा लोड किस प्रकार का है, इंडक्टिव इन नेचर है। इंडक्टिव इन नेचर का मतलब है कि जो उस फेज में से वोल्टेज जा रहा है, उससे उस फेज का जो करंट होगा इट वुड बी लैगिंग बाय सम एंगल फाई। ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है फाई से, ठीक है। इस VRN, ये फेज वोल्टेज है ना, इससे ये फेज करंट सम एंगल फाई से लैग करेगा, क्योंकि इंडक्टिव लोड है। अगर कैपेसिटिव लोड होता तो क्या होता, ये जो RN है ये ऊपर होता, है ना, उससे लीड करता। यहाँ पर तो वो लैग कर रहा है, ठीक है। हम क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में जो भी वेक्टर पहले लाइक करेगा वो लीड करेगा, और जो बाद में लाइक करेगा वो लैग करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर हमें देखूंगी तो पहले ये पहुंचेगा और फिर बाद में ये, है ना। इस वजह से IRN इज लैगिंग द VRN, ये हमने बता दिया, ठीक है बेटा, ये हो गया, ठीक है। दी एंगल बिटवीन वी, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना है बिटवीन VRB एंड IRN,
ये एंगल, ये जो छोटा सा एंगल है ये डिटरमाइन करना है मेरे को, ये बीच वाला, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इतना पता है ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक एंगल कितना है 180, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का एंगल, अरे यार सॉरी, ये वाला जो है ये वाला है ना, हाँ ये जो अभी हाईलाइट हुआ है ये कितना है 120 डिग्री, क्योंकि हमने 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस बैलेंस्ड लोड है हमारा, है ना। तो बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई है हमारा, तो एक दूसरे से ये वोल्टेजेस 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस है ना यार। तो ये कितना हो जाएगा 120, और ये वाला जो है ये वाला ऊपर वाला ये, यानी कि VBN और माइनस VBN के बीच का एंगल कितना है 180। तो ऑब्वियसली ये वाला रेड और ये जो ब्लू के बीच का जो लाइन है ये कितना हो जाएगा 60, और ये जो है उसके बिल्कुल डायगनली कट हुआ है ना, तो ये उसको हाफ में कट कर देगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 30। और मुझे एंगल फाइंड आउट करना है ये वाला जो ये IRN और ये VRB के बीच का है, माने कि जस्ट मिनट ये छोटा एंगल ये वाला, ये एंगल है ना, ये एंगल फाइंड आउट करना है मेरे को, ये कितना है, ये होगा आपका 30 डिग्री, 30 -5, क्योंकि इतना तो 30 है ना, और इधर से इधर तक 5 है, तो 30 -5 हो जाएगा। यहाँ लिखा है मैंने ये एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन दिस, ये था ये वाला था 30 -5 है ना, ये यहाँ पे है ना, ये कहाँ गया, हाँ ये वाला VRB एंड IR के बीच का एंगल कितना है 30 -5, यही मैंने यहाँ से देख लिया 30 -5। सिमिलरली मेरे को दूसरा एक और बनाना है वॉटमीटर रीडिंग 2 के लिए, एंगल बिटवीन VYB और IY। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास VYB तो पहले से था ही सही, मैंने VYB के लिए मुझे माइनस VBN भी चाहिए था, तो ये दोनों वेक्टर्स को भी जोड़ दिया, और ये जो हमारा लाइन वेक्टर है यानी कि VL मिल गया मेरे को। ये फेज वोल्टेजेस थे VPH PH, ठीक है, ओके। ये भी VPH, ये भी VPH, ये VL हो गया। अब ये वाला एंगल सिमिलरली ये भी कितना आएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। और ये वाला जो एंगल है ये फाई एंगल है, जो इस फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल है वो तो फाई है। तो मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एंगल चाहिए, ये कितना होगा 30 + 5, ये वाला एंगल हो जाएगा 30 + 5। देखिए ये हमने ये फेजर डायग्राम बनाया है, इसीलिए हमको फाइंड आउट हो गया ये एंगल्स। उसको हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 30 + 5, पहले वाला का था 30 -5, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी हमें क्या करने का है, वी हैव टू ऐड देम, सो वी विल ऐड इट W1 + W2, इट विल गिव VLIL cos of 30 - 5 plus cos of 30 + 5, क्योंकि because VLIL was common so we took that it common, and by using this formula cos C plus cos D, which is equals to 2 into cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2, you have to put in place of C you use 30 and in place of D you use matlab 5, okay. So when you are going to put all of these things here you will get the answer as, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30 और प्लस 30 60/2 5 5 कैंसिल हो जाएगा ये वाले में, और इस वाले में 30 30 कैंसिल हो जाएगा, -2 5/2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ में -5 जो cos -5 is cos 5, similarly cos 30 is √3/2, put it here, 2 2 gets cancelled and we are left with W1 plus W2 equals to √3 VLIL into cos phi. This is the total power consumed. Addition of two wattmeter readings will give you the total power consumed by three-phase circuit, and we mark it as equation number 3. Okay, now for finding the power factor of this circuit, what you have to do is you have to subtract the equation number 2 which we have marked here. You have to subtract equation number, just a minute, yeah, you have to subtract equation number 2 from equation number 1, and W1 minus W2 gives VLIL cos 30 minus 5 minus cos 30 plus 5, ये 30 है, ठीक है ना, cos 30 plus 5, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा
इसमें हम पुट करेंगे। तो -2 into sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, you have to use this formula and put all of these values here। जब आप इसको करेंगे तो ये 60/2 हो जाएगा, यानी कि 30। सिमिलरली यहाँ पे 30 कैंसल्ड, -2 5/2 होगा, तो 2 कैंसल, -5 होगा। तो साइन -5 इज बेसिकली माइनस साइन 5 एंड साइन 30 is 1/2। पुट इट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड योर W1 minus W2 gets boiled down to VL sin 5। Mark this as equation number 4। Now what you have to do is divide equation number 4 by equation number 3। Here is your equation number 4 and this one is your equation number 3। Okay, आपको इसको divide करने का है एक दूसरे से। So VL gets cancelled and you're left with 1/√3। Okay, and sin 5 by cos 5 is nothing but tan 5। So ये जो 1/√3 था, √3 is going to get into this particular place and you will get √3 into W1 minus W2 upon W1 plus W2 and therefore 5 can be written as tan inverse। tan इधर चले जाएगा, tan inverse of √3 into W1 minus W2 upon W1 plus W2। तो ये है हमारा पावर फैक्टर ऑफ अ थ्री फेज सर्किट। ओके, तो कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसके अंदर लोड कनेक्टेड होगा और स्टार कनेक्शन लोड होगा और उसके अंदर जो लोड है वो स्टार कनेक्टेड भी होगा और इंडक्टिव इन नेचर भी होगा, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, उसका पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए बोलेंगे। 2 वाटमीटर्स की रीडिंग दे दी जाएगी, तो आपको tan इनवर्स √3 इंटू W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 करेंगे, तो उस पर्टिकुलर network you will be able to find out the power factor, and with the power factor angle phi you will be able to find out। So for finding the power factor it is cos phi। Okay, so you have to first you have to find what is phi and then you find out cos phi, you will get the power factor for that particular circuit। सिमिलरली अगर आपको उसका पावर बोलेंगे फाइंड आउट करने का है, एक्टिव पावर, तो इट इज W1 प्लस W2। ओके, होप आज का क्लास आपको क्लियर था। थैंक यू।